हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग का एक पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, एक पूरा चैप्टर है। इसमें जो है 3 तरह के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न होगा हमारा अक्षर कोडिंग, और दूसरा जो होगा नंबर कोडिंग, और तीसरा जो होगा दोनों को मिक्स करके जो कोडिंग बनाई गई है। 3 प्रकार की कोडिंग से जितने भी प्रश्न बनेंगे आपकी कोडिंग डिकोडिंग से, हर एक टाइप का प्रश्न जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बहुत लंबी भी वीडियो नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है और कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग का कंक्लूजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मतलब नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन टाइप वही होगा। ठीक है, उसके पहले हमने यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर का पेपर कराए हैं। जिन लोगों ने ना देखा हो वो जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। ठीक है, अब ज़्यादा देरी न करते हुए मैं आपको अपने टॉपिक के लिए चलता हूँ, जो है कोडिंग डिकोडिंग का। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं। तो क्वेश्चन में प्रकार की अगर बात करें तो एक अक्षर कोडिंग से क्वेश्चन बनता है, एक संख्या कोडिंग से क्वेश्चन बनता है, एक मिश्रित कोडिंग से बनता है। ठीक है, जिसमें संख्या और अक्षर दोनों होते हैं। ठीक है, वो मिश्रित कोडिंग होती है। अब हम सबसे पहले अक्षर कोडिंग पे डिस्कस करेंगे। तो अक्षर कोडिंग में जो क्वेश्चन बनते हैं वो 7 तरह के बनते हैं। एक फॉरवर्ड पैटर्न पे बनते हैं, एक रिवर्स पैटर्न पे बनते हैं, एक क्रॉस पैटर्न पे बनते हैं, एक पोजीशन पैटर्न पे बनते हैं, एक हमारा विपरीत अक्षर पैटर्न पे बनते हैं। ठीक है, और एक कॉमन पैटर्न पे बनते हैं, और एक होता है इलॉजिकल, इसका कोई मान ही नहीं है, अमान्य पैटर्न होता है ये। ठीक है, 7 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। अब हम आगे देखेंगे हमारा जो पहला पैटर्न है। तो पहले पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा, सीधा सीधा या तो जोड़ दिया जाएगा या तो घटा दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे PAWAN लिखा है, इसको बनाया गया है QBXBO। ठीक है, तो P को Q कर दिया गया है। ठीक है, ये वाला P यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बड़ा दिखेगा। ये P को क्या किया गया है, Q किया गया है। A को B कर दिया गया है। ठीक है, और W को जो है वो क्या किया गया है, X कर दिया गया है। A को B कर दिया गया है और N को जो है O कर दिया गया, मतलब एक एक सब में जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो J का क्या होगा, J के बाद क्या आता है, K आता है। ठीक है, A के बाद क्या आता है, B आता है। ठीक है, उसके बाद M के बाद क्या आता है, N आता है। ठीक है, उसके बाद U के बाद क्या आएगा, V आएगा। ठीक है, O, और इसके बाद N के बाद क्या आएगा, O। ठीक है, N के बाद क्या आएगा, O। तो क्या होगा, KBNVO। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। ये हमारा पहला पैटर्न हुआ जो फॉरवर्ड पैटर्न बनता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला पैटर्न देखेंगे अपना। ठीक है, अगला पैटर्न क्या है, अगले पैटर्न पे अगर हम बात करेंगे तो हमारा ये पैटर्न है अगला। अब देखेंगे इसमें क्या बनाया गया है, ARGUE। ठीक है, इसको क्या बनाया गया है, YPESC लिखा जाता है। ठीक है, YPESC लिखा जाता है। तो ये कौन सा पैटर्न है, तो ये -2 का पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, अगर A में जो हम -2 करेंगे तो क्या आएगा, Y आ जाएगा। A है, ठीक है, उसके बाद अगर वापस जाएंगे तो Z आएगा, Z के बाद Y आ जाएगा। ठीक है, तो ये -2 हुआ। ठीक है, ठीक, अल्फ़ाबेट जब लिखते हैं A से Z तक लिखेंगे, फिर Z से फिर वापस A से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस जब करेंगे तो Y पे आएगा, तो -2 का पैटर्न इस क्वेश्चन में बनेगा। ठीक है, तो हमारा D जो है, अगर D का -2 करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं B बनेगा, और जब I का माइनस पैटर्न करेंगे तो G बनेगा, A का करेंगे Y बनेगा। मतलब कुल मिला के ये -2 का पैटर्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो A वाला होगा। ठीक है, एक एक पैटर्न को ध्यान से समझिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इसमें इतने टाइप के पैटर्न बताए गए हैं कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे मिक्स पैटर्न देख सकते हैं। मिक्स पैटर्न क्या होता है, कभी घटाएगा कभी जोड़ देगा। ठीक है, फिर घटाएगा फिर जोड़ देगा। हो सकता है 2 घटाए 2 जोड़े, 2 घटाए 1 जोड़े। ठीक है, या 2 घटाए 3 जोड़े, इस टाइप से। ठीक है, या 2 घटाए 3 जोड़े, या 2 घटाए 4 जोड़े। ठीक है, मतलब नंबर भी अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्या है, डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले को क्या लिखा गया है, BLQS
JDW, ठीक है, लिखा गया है। तो अगर हम D की बात करते हैं तो D में से 2 घटाया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे I की बात करेंगे तो I में कितना 3 जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे पैटर्न आप देख सकते हैं -2 और +3 का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। -2 +3 का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें प्रोजेक्ट की, तो जब P में से 2 माइनस करेंगे तो N आएगा, ठीक है। P में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, N आएगा, ठीक है। उसके बाद R में से जब 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 21 मतलब क्या होगा, U, ठीक है। R में से 3 जोड़ेंगे तो U आएगा, और O में से जब 2 माइनस कर देंगे तो M आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो A वाला होगा, ठीक है। सेम पैटर्न आगे आप बना सकते हैं इसको ऐसे ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये एग्जाम्पल के प्रश्न है तो इसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज में पहुँचेंगे तो वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। दोस्तों दूसरा जो पैटर्न है हमारा वो है क्रॉस पैटर्न। अगर हम क्रॉस पैटर्न पे बात करते हैं तो क्रॉस पैटर्न क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट वाला है तो इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस जो भी हो रहा हो लास्ट में करेंगे, ठीक है। और सेकंड को सेकंड लास्ट से करेंगे, और बीच वाले को बीच वाले में मिला देंगे, इधर को ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये लास्ट में जाएगा और ये थोड़ा पहले आएगा, ठीक है। लास्ट वाला लास्ट में जाएगा, ऐसे क्रॉस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कैसे बना हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं श्याम को क्या लिखा गया है, JXVEP। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं श्याम जो है 19 नंबर पे है, यहाँ पे 3 माइनस करके 16 लिख दिया गया है, ठीक है। और सब में देख लें क्रॉस पैटर्न तो बना है और 3 माइनस करके बना है। तो हम अपने आंसर पे आते हैं तो हमारा जो है 3 अगर माइनस करेंगे तो 3 माइनस करने पे अगर P जो है, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में क्या है, P स्टार्टिंग वाले जाएगा लास्ट में, ठीक है। P की बात करते हैं अगर हम तो P कौन से नंबर पे आता है, हमारा 16 नंबर पे आता है, ठीक है। P आता है 16 नंबर पे। जो 16 नंबर से 3 माइनस करेंगे तो 13 नंबर आएगा। तो लास्ट में आएगा M, हमारा क्या आएगा, M आएगा लास्ट में। M इस ऑप्शन में नहीं है, ये गलत हो गया यहाँ से, ठीक है। M इस ऑप्शन में नहीं है तो हो गया यहाँ से ख़त्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं तो I, ठीक है। I कौन से नंबर पे होता है, तो I की अगर बात करते हैं तो I 9 नंबर पे आता है, और 9 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 6 मतलब F होता है, ठीक है। सेकंड लास्ट F हो गया, ठीक है। क्रॉस ले जा रहे हैं, ठीक है, क्रॉस ऐसे ही सेम ऐसे, ठीक, ऐसे क्रॉस ले जा रहे हैं। अब तीसरा जो बीच वाला है ये तो बीच में ही रहेगा, तो इसके बाद ये आएगा N की बात करते हैं तो N जो आता है वो 14 नंबर पे आता है, ठीक है। अगर 14 में हम 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11, ठीक है। 11 नंबर की अगर बात करते हैं तो 11 नंबर पे आता है K, ठीक है। तीसरे पे K केवल इसी में है, इसमें है नहीं, तो हमारा जो राइट आंसर होगा B वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगर अगला हम पॉइंट देखते हैं तो अगला पॉइंट जो है हमारा किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोस्ट को क्या लिखा गया है, RUYQP लिखा गया है। उसी सांकेतिक भाषा में स्लोपी को लिखना है, ठीक है। अगर रोस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें जो है -2 + 2 का पैटर्न बना है। बना तो क्रॉस ही है, ठीक है, बना क्रॉस ही है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले -2 हुआ है, ठीक है, +2 हुआ है, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर -2 हुआ है, +2 हुआ है, फिर -2 हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको बात करते हैं S को, तो S हमारा नंबर पे आता है, S हमारे नंबर पे आता है, कौन से नंबर पे आता है, लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 2 ऑप्शन कट करेंगे पहले, तो पहले देखो स्टार्टिंग में क्या है, A है, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है, B है। इसमें नंबर कितने हैं, 3 3 6 हैं, ठीक है। तो पहला जो होगा लास्ट में जो जाएगा वो क्या होगा, -2, ठीक है, -2 होगा। दूसरा वाला +2 होगा। चलो वैसे ही बना लेते हैं, S को माइनस करते हैं, ठीक है। S को अगर हम माइनस करेंगे, S में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो Q आ जाएगा, ठीक है, Q आ जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे L की, तो L में जब हम जोड़ेंगे 2 तो L के बाद M के बाद N आ जाएगा, ठीक है, N आ जाएगा। उसके बाद फिर से हमको माइनस करना होगा, तो O को हम फिर से माइनस करेंगे, ठीक है। O को क्या करेंगे, फिर से माइनस करेंगे। तो O में जब 2 माइनस करेंगे हम, तो O में जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा M बन जाएगा, ठीक है, M बन जाएगा। उसके बाद हमारा P है, P में से 2 जोड़ दो, तो P में 2 जोड़ देंगे तो QR बन जाएगा, ठीक है, R बन जाएगा। तो इसी से ऑप्शन हम देखते हैं RMNQ, RMNQ, ये गलत हो गया,
ठीक है, RMNQ इसमें मिल रहा है, RMNQ इसमें भी मिल रहा है, ठीक है, RMNQ इसमें नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, C और D, ठीक है, RMNQ। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, 4 नंबर हो गए हमारे। अब 5वें नंबर पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, 5वें नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो 5वां नंबर क्या है, P। ठीक है, P में से जब 2 माइनस करेंगे तो N बच जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है Y में से अगर हम 2 जोड़ देंगे तो बन जाएगा Y के बाद Z आएगा, फिर A आ जाएगा, तो ANRMNQ जो होगा इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर C वाला जो होगा इसका राइट होगा। पैटर्न बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। अगला पैटर्न हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग एक और पैटर्न देखेंगे। इस पैटर्न में क्या है, बीट को लिखा गया है SDDE, ठीक है, और माइल्ड को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे B की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्रॉस तो है इसमें भी, ठीक है, B अगर यहाँ पे देखते हैं हम, B को क्रॉस तो किया गया है, और +3 भी किया गया है, ठीक है। तो हम सेम ऐसे ही कर देंगे, M क्रॉस तो करेंगे, M के बाद NOP, ठीक है, NOP, तो लास्ट में क्या आएगा, P। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए क्योंकि लास्ट में P है नहीं, ठीक है। ये आपको बहुत एलिमिनेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद अगर हम E की बात करते हैं तो E में से जब क्रॉस में जाएंगे तो D है, मतलब एक कम है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, I है, तो I में से जब हम एक कम करेंगे तो H आ जाएगा, तो सेकंड में दोनों में H है, ठीक है। और तीसरा जो है O है, तो जहाँ पे समान मिल जाए वहाँ पे हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहाँ पे अलग अलग दिखे वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना है। पहले में B है, यहाँ C है, तो फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट वाला आएगा, ठीक है। लास्ट वाले के अगर हम इस पॉइंट पे बात करते हैं, अगर हम लास्ट पॉइंट पे इस पे देखते हैं तो क्या हुआ है, -1 हुआ है, ठीक है, -1 हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में D है, तो D में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, जब D में से -1 करेंगे तो C आ जाएगा, ठीक है, C आएगा ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा वाला, B वाला, इसका जो राइट आंसर होगा B वाला हो जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्रॉस पैटर्न, ठीक है। क्रॉस पैटर्न एक और ज़बरदस्त क्रॉस पैटर्न है। इसमें कभी कभी ऐसे बना देता है 2-2 को क्रॉस करके, और कभी कभी ऐसे बनाएगा 3-3 को क्रॉस करके, ठीक है, और कभी कभी ऐसे भी बना देगा 3-1 को क्रॉस करके, कभी कभी ऐसे ही बना देगा 3-2 को क्रॉस करके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे कैसे पैटर्न यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से पैटर्न यहाँ पे बन सकते हैं। तो पहले वाले की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पहले वाले पे बात करेंगे तो इसमें जो क्रॉस तो है ही, ठीक है, क्रॉस तो है ही पैटर्न, और बदला किस में है, तो यहाँ पे देखेंगे पहले वाला जो A है, दूसरा वाला A है, किस में बदला है, D में पहले आ गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, B C D 3 जोड़ दिया गया। अगर हम यहाँ पे U की बात करते हैं, ठीक है, U की बात करेंगे तो क्या होगा, U V W X, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड पे X आ जाएगा, सेकंड पे X आएगा, ठीक है। उसके बाद P की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, P की अगर हम बात करेंगे तो P में क्या हुआ है, ये देखो D है, D वाला G बनाया गया है, ठीक है, उल्टा कर दिया गया है रिवर्स में, ठीक है, रिवर्स में पहला वाला पैटर्न, ठीक है। तो D जो होगा क्या होगा, E F G 3 जोड़ के, तो क्या होगा, P का क्या होगा, Q R S, तो X की बात क्या आएगा, S, ठीक है, S। तो यहाँ पे पैटर्न कौन सा मिला आपको, पैटर्न क्या मिला, रिवर्स हुआ और +3 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर लीजिएगा। पैटर्न क्या है, +3 और ये रिवर्स, 2-2 को रिवर्स करके, ठीक है, 2-2 को रिवर्स करके और +3 जोड़ दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन इसमें नहीं लगाया गया है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पेज में नहीं आ रहा होगा इसलिए नहीं लगाया गया है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, अगर हम 14 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है 2-2 का इसमें देखो कौन सा पैटर्न बना है, देखो पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का, ये भी पैटर्न हो सकता है, पॉसिबल है ये पैटर्न, ठीक है। पहले क्या है, पहले 2 का है, फिर 3 का है, फिर 2 का है, सेम पोजीशन हमको इसमें करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे P की, तो P वाला जो होगा दूसरे नंबर पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पहले क्या हुआ, -1 हुआ है, ठीक है। तो -1 होकर जब P में दूसरी तरफ जाएगा तो O आ जाएगा सेकंड नंबर पे, यहाँ पे एक और नंबर होगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो A है, ठीक है, A की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, -2, ठीक है। जब -2 करेंगे तो वो आ जाएगा Y, ठीक है, Y और O से स्टार्ट होगा। तो हमारे 2 ऑप्शन कट गए, तो ZO से स्टार्ट है, ठीक है, YO से स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पैटर्न बना 3 का, ठीक है। अब 3 के पैटर्न में देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, +3 ऐड हुआ है,
क्या हुआ है, +3 ऐड हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो n जो होता है 14 नंबर पर होता है और q जो होगा 17 नंबर पे, ठीक है। तो ऐड कितना हुआ, 3 हुआ। हम वहाँ से ना देख के यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे तो y और z में अंतर हमको मिल रहा है दोनों ऑप्शन में, तो तीसरा वाला नंबर चेक कर लेंगे। अगर तीसरा वाला नंबर की बात करते हैं, ये इधर से आता है, ठीक है। ये इधर से अगर बात करें तो 5 जोड़ के आएगा, 5वें नंबर वाले में 5 जोड़ के आएगा। तो 5वें नंबर वाला इसमें कौन सा है, t, ठीक है। टी क्या है 5वें नंबर में, तो टी कितना होता है 20। जब 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 मतलब y, 25 मतलब y। तो इसका जो राइट आंसर होगा YOY वाला, जेड यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छे से सीखें, नहीं तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन कर पाएंगे, उतना ही अच्छा आपको क्वेश्चन में फ़ायदा मिलेगा। आगे देखेंगे हम, अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रेल को क्या लिखा गया है, KCTN लिखा गया है, उसी सांकेतिक भाषा में रीड को क्या लिखेंगे। अब देखो तीसरा वाला पैटर्न मिल गया इसमें, ठीक है। पहले 3 को बनाएंगे और लास्ट को अलग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे R की बात करते हैं, तो R स्टार्टिंग में है, ठीक है। R क्या है, स्टार्टिंग में है, और R को किसमें बनाया गया है, T में, मतलब 2 जोड़ दिया गया है। तो तीसरे नंबर पे आएगा T। सब में देखो तीसरे नंबर पे T है, तो कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। हर एक के बाद ऑप्शन एलिमिनेट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे नंबर वाले की बात करते हैं तो इसमें +2 जोड़ के उसी जगह रख देना है। तो E जो है, E में से जब हम 2 जोड़ेंगे, E 5 पे आता है, तो 7 नंबर पे कौन सा आएगा, G, ठीक है। अब G देखेंगे, G भी सब में है, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, यहाँ पे आई की बात करते हैं, तो आई में क्या है, ये टी वाला क्रॉस वाला इधर बनेगा तो ये इधर जाएगा टी, ठीक है। यहाँ पहले ये इधर वाला इधर बनता है, ये ऐसे बनेगा ना, तो ये टी जो इधर वाला था ये आपको इधर जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पहले नंबर वाले की, तो पहले नंबर पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे है क्या, ए, ठीक है। ए में क्या करना है, हमको 2 जोड़ना है। जब ए में 2 जोड़ेंगे तो सी बनेगा, क्या बनेगा, सी। तो क्या बना, CGT। 1 मिनट, इसको ऐसे लिख लेते हैं, CGT। 3 बन गए हमारे। अब चौथा देखना है क्या बना है, तो चौथे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, +2 जोड़ दिया गया है। तो D है हमारा चौथा वाला, तो D में जब जोड़ देंगे क्या, +2, तो क्या होगा, EF बन जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बना, CGTF। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट हो गया। अब अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसमें एक और नया पैटर्न, इसमें 2 को लास्ट वालों को रिवर्स किया गया है और बीच में सिंगल बनाया गया है, ठीक है। लास्ट में सिंगल बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, 1 जोड़ा गया है, तो 1 जोड़ा गया है, तो बात करेंगे अगर के की, तो के में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा दूसरे नंबर पे, अभी यहाँ पे कुछ है, ठीक है। और दूसरा क्या है, आई में क्या हुआ, 1 जोड़ा गया है, तो आई में 1 जोड़ देंगे तो जे हो जाएगा। JL हुआ, JL किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। जो JL नहीं थे, कट गए, ठीक है। अगर बीच में बात करते हैं तो -1 हुआ है, तो T20 होता है, 20, ठीक है। 20 होता है T, तो उसमें 1 माइनस कर देंगे तो S बन जाएगा, ठीक है। JLQ है, ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला पैटर्न देखेंगे, हर एक पैटर्न से हमने क्वेश्चन आपको दिखाया है, ठीक है। हर एक पैटर्न से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश नहीं की गई है, कम से कम क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको इस जो सीरीज में मिलने वाला है, ठीक है। अगला देखेंगे पोजीशन पैटर्न की, अगर हम बात करते हैं तो पोजीशन पैटर्न में क्या होगा, पोजीशन पैटर्न में क्या होगा, देखो जैसे क्या लिखा गया है, मदर्स को क्या लिखा गया है, ये M को उठा के लास्ट में शिफ्ट कर दिया गया है, O को उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया है, T को उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया है, ऐसे करके, ठीक है, जस्ट उल्टा। तो पूछा क्या है, B, तो B को उठा के लास्ट में शिफ्ट कर देंगे, सब में भी है, उसके बाद R सब में है, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे O भी सब में है, इसमें नहीं है O तीसरे नंबर पे, ठीक है। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद U आएगा, O के बाद आएगा U, ठीक है। तो U किस में है, इसमें नहीं है, इसमें U है, इसमें U है, ठीक है। उसके बाद G को शिफ्ट करेंगे, इसमें G है, इसमें नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न आपको समझ में आया, जस्ट उठा के पीछे रखना है, ठीक है, जस्ट उठा के पीछे रखना है। आगे देखेंगे एक और पैटर्न, इसमें क्या किया गया है, इसमें अगर हम बात करते हैं, देखो क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पार्ट में
कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, डिस्ट्री को अलग कर दिया गया है और ब्यूसन को अलग कर दिया गया है। अब डिस्ट्री को लास्ट में उठा के रखा गया है। ठीक है, आधे आधे को, डी को देखो उठा के लास्ट में रख दिया गया, उसके बाद आई रख दिया गया। ठीक, उसके बाद एस रख दिया गया। ठीक है, इसके पहले वाला जैसे पैटर्न था इसमें 2 बार वही पैटर्न कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे इसकी सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन में है कितने लेटर, सबसे पहले उसको आधा करेंगे। 3 यहाँ पे है, 3 3 6 और 2 8 4 12 है, तो 6 6 का पैटर्न बन जाएगा। तो 6 जो बनेंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, जहाँ से 6 लेटर ख़त्म होंगे। तो 3 ये हो गए, 3 यहाँ से हो गए, तो आई से स्टार्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आई हो गया। उसके बाद सेकंड वाला टी आ जाएगा, उसके बाद एस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, फिर यू आएगा, फिर एस आएगा। देखो दोनों ऑप्शन में इतना कंटेंट सेम है यहाँ तक। ठीक है, अब सेकंड में बात करेंगे तो सेकंड की जो है लास्ट जो है स्टार्टिंग तो टी से है, तो टी तो लास्ट में चला जाएगा और एन वाला स्टार्टिंग में आएगा, तो इसके बाद आना चाहिए एन। तो एन है किसमें, लास्ट वाले में, डी वाले में एन है और इसमें जो है एन नहीं है, टी है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, डी वाला बिल्कुल राइट। अगला देखेंगे, अगला पैटर्न जो है हमारा 20 नंबर पैटर्न। ठीक है, 20 नंबर एग्जाम्पल है, पैटर्न देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 2 को पलट दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, 2 को पलट दिया गया है। देखो पहले स्टार्टिंग एच से है, एच को उठा के दूसरे नंबर पे रख दिया गया और यू को पहले नंबर पे रख दिया गया। ठीक है, 2 को पलट दिया गया, मतलब 2 को क्रॉस कर दिया गया, माइनस प्लस कुछ नहीं किया गया। ठीक है, अब देखेंगे उत्तर में क्या देखेंगे। ठीक है, उत्तर में देखते हैं अगर हम, तो देखो जैसे इसमें किया है तो पहले क्या आएगा, पहले हमारा ओ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पी आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए क्योंकि ये पी से स्टार्ट है। उसके बाद अगर हम दूसरा देखेंगे एम, तो एम को कहाँ रखा गया है, चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे आई जो है वो चौथे नंबर पे आएगा और यहाँ पे टी है। ठीक है, टी जो होगा यहाँ पे आ जाएगा ओ पी टी आई, ओ पी टी आई, ओ पी एल है ये, सॉरी एल है, टी नहीं है, पी ओ एल है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एल। ठीक है, 1 मिनट, ये इसको फिर से करते हैं। देखो फर्स्ट वाले को उठा के कहाँ रखना है, पी दूसरे नंबर पे, और दूसरे वाले को पहले नंबर पे रखना है। ठीक है, उसके बाद आई को रखना है। ठीक है, उसके बाद एल को रखना है। ठीक है, इतना देखो दोनों में है आई थिंक। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे उसके बाद वाला पैटर्न। स्टार्टिंग के 4 हो गए, अब उसके बाद वाला पैटर्न जिसमें देखेंगे क्या बन रहा है, एम यू एच यू एम आई हो गया, डी आई टी आई बचा है। तो डी आई टी आई को, डी को देखो उठा के इसके बाद रखा गया है और सेम पैटर्न मतलब चल रहा है। ठीक है, सेम पैटर्न चल रहा है जब ओ पी आई एल। ठीक है, ओ पी आई एल हो गया। अब पैटर्न सेम है तो उसके बाद हमारा आएगा आई। ठीक है, उसके बाद आएगा आई, तो आई किस में है, दोनों में है। ठीक है, आई इसमें है, दोनों में। उसके बाद आएगा टी, तो टी किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है नहीं, ये दोनों पहले से एलिमिनेट हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट होगा, ए वाला। ठीक है, बिल्कुल राइट होगा, 2 को पलट दिया गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मैन्युफैक्चर को क्या लिखा गया है, देखो। ठीक है, मैन्युफैक्चर, इसको भी 2 में पलटा गया है आई थिंक। देखते हैं स्टार्टिंग से, देखो एम को उठा के दूसरे नंबर पे रखा गया है, उसके बाद ए आ गया है पहले नंबर पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक, वहाँ पे पेन चलाने फिर दिखता नहीं है। ठीक है, 2 को उठा के देखो पलट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 3 को उठा के पलट दिया गया है, उसके बाद 4 को उठा के पलट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही रखा गया है। तो अब हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टार्टिंग वाले 2 उठा के देखो उल्टा कर दिया गया है, क्या गया, एल ई बन गया। 3 उठा के उल्टा कर दो तो टी सी बन जाएगा। ठीक है, और अगला 4 उठा के उल्टा कर दोगे तो आई पहले आएगा, फिर एन, फिर ओ, फिर आर, ऐसे बनेगा आई एन ओ आर। ठीक है, और इसको जब उल्टा करेंगे एस पहले आ जाएगा, सी बाद में जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, लास्ट वाला यहाँ पे देखते हैं, आर ई जो दोनों में बराबर है। ठीक है, मतलब लास्ट का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, लास्ट को तो सी एस सी रख देंगे। ठीक है, लास्ट को सी एस सी रख देंगे, तो क्या बना, एल ई इसमें नहीं है, पहले काट दो दोनों। ठीक है, एल ई बन गया, टी सी ई बन गया, टी सी ई भी है, उसके बाद आई एन भी है दोनों में, उसके बाद ओ आर, आई एन के बाद ओ पी इसमें है, इसको काट दो, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओ पी है, काट देंगे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे अगर हम, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ठीक है, तो 22 पे अगर हम बात करते हैं, देखो 2 के पैटर्न बनाओ सबसे पहले। ठीक है, 2 के
पैटर्न बना लिया सबसे पहले, इसमें ये पैटर्न चल रहा है और पहला वाला पैटर्न जो है, पहला वाला पैटर्न कहाँ पे रखा गया है, पहले वाले पैटर्न की बात करते हैं तो ये 4 नंबर पे रखा गया है और दूसरे वाले को पहले पे रख दिया गया है। ठीक है, मतलब 4 का रिवर्स पैटर्न बन रहा है। ठीक है, 4 का रिवर्स पैटर्न मतलब पहले वाला जो है 4 नंबर पे रखा गया है। ठीक है, हम पहले वाला इसमें कौन सा है, एस यू को 4 नंबर पे रखेंगे। जब 4 नंबर पे रखेंगे मतलब 7वां 8वां लेटर, 7वां 8वां लेटर एस यू किस में है, ठीक है, 3 3 6 8, ठीक, सब में एस यू है, तो यहाँ से हमको नहीं मिलेगा अभी आंसर। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, एस यू पहला यहाँ पे क्या है, पहला वाला कहाँ बनाया गया, चौथे नंबर पे, और दूसरा वाला पहले नंबर पे रख दिया गया है। ठीक है, और तीसरे वाले की अगर बात करते हैं तो ये लास्ट में हट गया है। ठीक है, ये लास्ट में पहुँच गया है तो इसको कर देंगे लास्ट में यहाँ पे। ठीक है, और चौथे वाले की अगर बात करते हैं तो ये यहाँ पे रखा गया है तीसरे नंबर पे, तो चौथा वाला जो है इसको तीसरे नंबर पे रख दिया है। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर की बात करते हैं तो 5वें नंबर वाला दूसरे नंबर पे बन गया है और 6ठे नंबर वाला आपका जो कहाँ पे बन गया है, यहाँ पे। ठीक है, तो सेम पोजीशन यहाँ पे लगाएंगे तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, बहुत ही दिमाग हिला देने वाले इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम 23 नंबर जो है हमारा, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फिजिक्स को क्या लिखा गया है। ठीक है, फिजिक्स को लिखा गया है CHIPSSY। ठीक है, उसी सांकेतिक भाषा में हिस्ट्री को पूछा है, क्या लिखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पी की, ठीक है, अगर हम पी की बात करते हैं, देखो एक चीज़ यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, लेटर सारे वही हैं, केवल उठा के इधर उधर किए गए हैं। ठीक है, लेटर सारे वही हैं, उठा के इधर उधर किए गए हैं और किस पोजीशन में किए गए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में इनको फिट किया गया है, बिल्कुल। ठीक है, आरोही क्रम में फिट किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा एच ही आता है। ठीक है, उसके बाद आई आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा, फिर आर आएगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में इनको फिट कर दो। जब बढ़ते हुए क्रम में फिट करोगे तो ये वाला जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है बिल्कुल राइट बैठ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, डी वाला, असेंडिंग ऑर्डर में इनको फिट किया गया है। ये भी एक पैटर्न बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 24 नंबर में क्या करेंगे, देखो जैसे 6 अंक का है तो इसमें 3-3 के पार्ट बना दिए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे नंबर वही हैं या बदले हैं। अगर वही नंबर हैं पूरे तो समझ लो उठा के इधर से उधर किया गया है, बस इतना आसान अंतर है। सबसे पहले इसमें देखेंगे थैंक्स में, तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे लेटर वही हैं। ठीक है, केवल उठा के इधर उधर किया गया है। तो 3 लेटर देख सकते हैं, THA जो है लास्ट में रखा हुआ है, तो यहाँ से THA जो उठाओ, STU उठाओ, उसको लास्ट में फिट कर दो। STU लास्ट में किस में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन मिला, तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन मिल गया यहाँ से। ठीक है, उठा के स्टार्टिंग वाला लास्ट में फिट कर दिया और एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर मिल गया। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो है 3NKS है, तो N इसको रिवर्स कर दिया गया है, N को उठा के थर्ड में रखा गया है। ठीक है, और K को बीच में रखा गया है, इसको इसमें इससे रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही रखा गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी वाला। अगला देखेंगे विपरीत लेटर पैटर्न है। विपरीत लेटर पैटर्न इतना तो आपको पता होगा किस लेटर के विपरीत में कौन आता है। जिन 2 लेटर जो होते हैं उनका योगफल 27 आए, जैसे ए जो है, ए कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है, और जेड 26 नंबर पे आता है, तो एक दूसरे के विपरीत जब होंगे तो उनका योगफल 27 आएगा नंबर का। ठीक है, नंबर का योगफल क्या होगा, 27 आएगा। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि ये जो है विपरीत लेटर वाला होता है। ये ट्रिक दी गई है, आई थिंक ये हमारे हिसाब से तो याद करने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि विपरीत लेटर आप ऐड करके निकाल सकते हैं कि दोनों का योगफल जो है 27 आना चाहिए। जैसे आपको m का निकालना है, ठीक है, अगर आपको m का निकालना है विपरीत, तो m आप पता है 13 नंबर पे होता है, तो 27 में जस्ट 13 माइनस कर दो तो 14 नंबर वाला जो होगा वो आपका विपरीत लेटर हो जाएगा। ठीक है, विपरीत लेटर हो जाएगा। ये ट्रिक व्रिक याद होती नहीं है। ठीक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप जाए ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आप पकड़िएगा तो यहाँ से आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलेंगे, हम देखते हैं क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे अगर बात करते हैं तो f जो है कौन से नंबर पे आता है, f आता है 6 नंबर पे और u आता है 21 नंबर पे। मिल गया पैटर्न, 27 आया। ठीक है, 27 आया मतलब विपरीत पैटर्न है। ठीक है, अगर t की बात करें तो t कौन से नंबर पे आता है, t आता है 20 नंबर पे, तो 20 में 7 नंबर वाला आएगा, 7 नंबर वाला आएगा, तभी तो विपरीत होगा।
20 जो है 20 पे 7 नंबर वाला विपरीत होगा तभी तो 27 बनेगा। और 7 नंबर की बात करते हैं तो एम तो 7 नंबर पे आता नहीं, आर भी नहीं आता, ठीक है, और ई भी नहीं, एफ भी नहीं आता, तो 7 नंबर पे बी ही आएगा, ये जी वाला आएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा 7 जी जो है 7 नंबर पे आता है, आप पता कर लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, यहाँ से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर बन गया। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर रिवर्स पैटर्न में बताया गया है। ठीक है, रिवर्स पैटर्न में बताया गया है। अगर हम के की बात करते हैं तो के जो है हमारा 11 नंबर पे आता है। ठीक है, 11 नंबर पे आया है। जब इसको क्रॉस बनाया गया है पी, तो पी जब क्रॉस में पी बनाया गया है मतलब क्रॉस में इसको पी जो है 16 नंबर पे आता है, मतलब रिवर्स में क्रॉस रखा गया है। दोनों का योगफल 27 बनना है ना, अगर 27 बनना तो समझ लो रिवर्स में चल रहा है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रिवर्स बनना है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। ठीक है, तो पहला वाला जो हमारा लास्ट में जाएगा, ठीक है, आर एस टी, तो आर जो होता है हमारा 18 नंबर पर होता है। 18 में अगर हम 9 वाला जोड़ेंगे, ठीक है, तो 27 बनेगा। तो 9 पे आता है आई, आपका 9 पे क्या आता है आई, तो लास्ट में क्या आना चाहिए आई, तो आई इसमें लास्ट में है नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी में या तो लास्ट में है आई या तो लास्ट वाले में है। ठीक है, लास्ट वाले में है। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे ये तो समान है दोनों। अब स्टार्टिंग में हम ओ और आर पे काम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट वाला जो है पहले आया है, तो लास्ट में बात करेंगे एल। एल जो आता है 12 नंबर पे आता है, तो 12 में अगर हम 15 नंबर वाला जोड़ेंगे, ठीक है, 15 नंबर वाला जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा 27 बनेगा विपरीत। और 15 नंबर पे आता कौन है ओ, तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए ओ, तो ऑप्शन कौन हुआ हमारा डी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा डी वाला होगा। ठीक है, 27 में सीधा सा माइनस कर दो, आपका मिल जाएगा विपरीत नंबर पे कौन सा आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न क्या है। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हैंड को क्या लिखा गया है ZS WM, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो हैंड जो है, हैंड को सबसे पहले HA है, इसको AH किया गया है। क्या किया गया है AH, उसके बाद उल्टा किया गया है। ठीक है, AH करने के बाद उल्टा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा Z इसका उल्टा हो गया और इसका उल्टा हो गया S, तो यहाँ पे जो है इसका उल्टा कर दो तो SI है, तो SI को IS पहले कर दो। ठीक है, IS कर दो, उसके बाद क्या होगा आई को जब उल्टा करेंगे तो आई आता है 9 नंबर पे, तो 9 नंबर वाला जो है वो होता है 18 वाला उल्टा, तो आई का उल्टा आर हो जाएगा। ठीक है, आई का उल्टा क्या होगा आर हो जाएगा, और एस का उल्टा जो होगा वो एच हो जाएगा, तो आर एच से स्टार्ट होगा। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, आर एच से स्टार्ट हुआ। अब लास्ट वाले में उल्टा की बात करते हैं, तो अगर हम एल के उल्टा की बात करते हैं तो ओ आएगा, सबसे लास्ट में ओ आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस तो किया गया है, दो को क्रॉस किया गया है, जो देखो यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं आप, दो को क्रॉस किया गया है और उल्टा भी किया गया है। ठीक है, दो को क्रॉस और उल्टा किया गया है। अगला देखना है विषम छाटना है, अतः आई जो है यहाँ पे देखो आई और आर उल्टा आया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आई और आर जो है उल्टा आया है, तो ये तो उल्टा वाला पैटर्न है। ठीक है, एम और एन भी उल्टा होता है। ठीक है, और जी और टी भी उल्टा होता है एक दूसरे का, के सी उल्टा नहीं होता, क्योंकि के की अगर हम बात करते हैं तो के 11 नंबर पे आता है और सी 3 नंबर पे आता है। ठीक है, 3 नंबर पे आता है, तो दोनों का योगफल केवल 14 आ रहा है। दोनों के योगफल जब 27 आएगा तब वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगर हम 29 की बात करते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है आपका। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है, उल्टा करके -1 किया गया है इसमें। ठीक है, अगर हम डी की बात करते हैं तो डी का उल्टा जो होता है वो होता है डब्लू। ठीक है, लेकिन डब्लू में भी एक माइनस करके वी बनाया गया है। ठीक है, डब्लू में भी एक माइनस करके वी बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एफ़ की, ठीक, एफ़ होता है 6 नंबर पे। ठीक है, इसका जो उल्टा होगा वो होगा 21 नंबर वाला यू, लेकिन यू में जब एक माइनस करेंगे तो स्टार्टिंग में बनेगा टी। 2 ऑप्शन ये दोनों कट गए। ठीक है, 2 ऑप्शन। उसके बाद ई की बात करते हैं तो ई कौन से नंबर पे आता है, ई आता है 5 नंबर पे, तो 5 नंबर वाला उल्टा किसका होगा 22 वाले का। ठीक है, ठीक है, और 22 की अगर हम बात करते हैं तो 22 पे आता है वी। ठीक है, वी आता है, लेकिन वी में जब एक माइनस करेंगे तो आएगा यू, तो दूसरे नंबर पे आएगा यू। ठीक है, तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर बचा ए। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो गया। मतलब उल्टा तो किया गया है, -1 भी किया गया है साथ में, यहाँ पे देख सकते हैं आप पैटर्न। ठीक है, उल्टा तो किया गया है, -1 भी किया गया है। अगला देखेंगे, अब आ गया कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न क्या होता है, कॉमन पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, देखो
कॉमन पैटर्न पे अगर हम देखेंगे तो कॉमन पैटर्न दो शब्द दिए होते हैं। इन दोनों शब्दों में 2 अक्षर कॉमन होते हैं, ठीक है। उनकी कोडिंग भी एक जैसी होती है, ठीक है। इस तरह हमें इन प्रश्नों में कोई नया लॉजिक नहीं लगाना होता है, ठीक है। जिस अक्षर के नीचे जो लिखा हुआ है वही उसका कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओ का कोड क्या है जेड, और आर का कोड क्या है वाई, ठीक है। ऐसे आर का कोड वाई हो गया, ए का हो गया एक्स हो गया, ठीक है। मतलब जिस उसमें लिखे हैं वैसे ही कोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए की बात करते हैं तो ए देखेंगे यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे क्या है एक्स, तो कोड स्टार्ट किससे होगा एक्स से, तो इसको दोनों को काट दो। उसके बाद क्या है पी, फिर से पी है, तो पी मतलब पी यहाँ पे देखेंगे अगर तो पी किस में है, इसमें है। तो इस चौथे नंबर पे आर, तो डबल आर है क्योंकि डबल पी है तो डबल आर होना चाहिए, दोनों में डबल आर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ई की, ठीक है। ई की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो ई जो है सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट यहाँ पे क्या है वी, ठीक है। तो ई की जगह पे क्या आना चाहिए वी आना चाहिए, ठीक है। ई की जगह पे क्या आना चाहिए वी आना चाहिए, तो लास्ट में क्या आएगा वी, ठीक है। इसमें भी वी है, इसमें भी वी है। अभी एक बीच में छूट गया है एल, बीच में एल छूटा है, तो एल की अगर हम बात करते हैं तो एल तो इसमें तो है नहीं, ठीक है। एल जो है इसमें है कहीं, एक मिनट, एल देखिएगा कहाँ है, 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, एल देखिएगा कहाँ है। एल ऑरेंज में तो एल है नहीं और ग्रेप्स में भी एल नहीं है, ठीक है। तो एल का क्या होगा, तो एल की अगर बात करते हैं हम एस, एल की अगर हम बात करते हैं इधर से लेंगे इसको, एल यहाँ पे है, एल को क्या एस को एल लिखा गया है, ठीक है। एस को एल लिखा गया है तो एल को एस लिखा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए वाला राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। मतलब इधर से इधर भी देख सकते हैं और इधर वाले का उल्टा इधर वाला होगा, ठीक है। इस प्रकार से बना है और इधर वाले का इधर वाला, दोनों तरफ से रिवर्स भी चल रहा है, ठीक है। एक कॉमन पैटर्न ये बन गया, ठीक है। इसके बाद अगला पैटर्न हम देखेंगे इलॉजिकल पैटर्न। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। देखो क्या लिखा गया है, ये देखो ईस्ट को उल्टा करके क्या लिख दिया गया है, ठीक है। ईस्ट को उल्टा करके क्या लिख दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में ईस्ट को देखो क्या बना दिया गया है वेस्ट बना दिया गया है, ठीक है। ईस्ट को बना दिया गया है वेस्ट, तो यहाँ पे क्या है नॉर्थ है, तो नॉर्थ का क्या होगा साउथ, एस ओ ऐसे यू टी एच, उल्टा बना है क्योंकि उल्टा वहाँ भी लिखा है ना, तो उल्टा ही लिखना पड़ेगा। जब उल्टा लिखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला, ठीक है। नॉर्थ का क्या होगा, ये इलॉजिकल पैटर्न होता है, अमान्य पैटर्न होता है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे पैटर्न 36 नंबर। 36 नंबर की अगर बात करते हैं, ये एक और पैटर्न मिल गया। इसमें क्या किया गया है, सप्ताह के दिन जो होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसकी सीक्वेंस बनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा थर्सडे, थर्सडे मतलब टी, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा 36 नंबर क्वेश्चन का। ये भी एक पैटर्न बनता है, ठीक है। आगे नंबर कोटिंग की हम बात करते हैं तो नंबर कोटिंग का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा है बैट को क्या लिखा जाता है 23, कैट को 24 लिखा जाता है, तो बाल को क्या लिखा जाएगा। अच्छा बैट की अगर बात करते हैं तो बी जो दूसरे नंबर पे आता है और ए जो है पहले नंबर पे आता है और टी जो कितना 20 नंबर पे आता है, तो सब मिला के 23 हो गया, यही तो लिखा है। अगर सी ए टी की बात करते हैं तो सी ए टी में क्या है, ये 3 है और ए जो है 1 पे है और टी जो है 20 पे है, तो ये 24 हुआ। इसी तरह इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी जो है दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। ए जो है पहले नंबर पे आएगा और डबल एल है, तो एल जो है कौन से नंबर पे आता है 12 नंबर पे। अगर सबको हम जोड़ देंगे तो 12, 12, 24, 1, 25, 2, 27 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 27। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए को 2 लिखा गया है, ठीक है, ए को क्या लिखा गया है 2 और एम को कितना लिखा गया है 26 और ठीक है, और जेड को कितना लिखा गया है 52। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ए जो है पहले नंबर पे आता है, ठीक है, इसको 2 से गुणा कर दिया गया है तो 2 आ गया है, ठीक है। अगर एम की बात करते हैं तो एम 13 नंबर पे आता है, जब 13 को 2 से गुणा कर दिया गया है तो 26 आ गया है, ठीक है। इसी तरह जेड की बात करते हैं तो जेड कौन से नंबर पे आता है 26 नंबर पे आता है और इसको जब 2 से गुणा किया गया है तो 52 पे आ गया है, ठीक है। इसी तरह से मतलब जो भी नंबर हैं उनको 2 से गुणा कर दिया गया है, ठीक है। अगर बी की बात करते हैं तो बी 2 नंबर पे आता है,
2 नंबर पे आता है तो इसको क्या लिखोगे 4 लिख दोगे 2 से गुणा करके। और ई जो है 5 नंबर पे आता है, 5 को 2 गुना करोगे 10 आ जाएगा, ठीक है। और टी जो है 20 नंबर पे आता है, 20 को 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 10 50 और 4 54 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का पैटर्न आपको इस वीडियो में कराया जाएगा, जितने भी पैटर्न होंगे इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और एक एक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस कराएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाने देंगे। आगे देखते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डीप को क्या लिखा गया है 120, ठीक है। डीप को क्या लिखा गया है 120। अगर ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, ध्यान से देखेंगे डी कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे, और ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे, और ये भी फिर से ई है, फिर 5 नंबर पे, लास्ट में है पी। पी की बात करते हैं तो पी आता है 16 नंबर पे, ठीक है। 16 और 10 कितना हुआ 26 और 4 30, ठीक है। 30 हुआ, लेकिन यहाँ पे लिखा कितना है 120, मतलब 4 गुना, ठीक है, मतलब 4 गुना लिखा है। इसको अगर देखेंगे ऐसे ही तो आर जो है, आर की अगर बात करते हैं तो आर 18 नंबर पे आता है, ठीक है। ए की बात करें तो 1 नंबर पे आता है, और बी की बात करेंगे तो बी 2 नंबर पे आता है, और आई की बात करेंगे तो आई 9 नंबर पे आता है, और टी की बात करेंगे तो टी 20 नंबर पे आता है। इन सबको अगर जोड़ दोगे तो 20 29, ठीक है, और 31 1 32 18 50, 50 हो गया। 50 को जब 5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 250, ठीक है। नहीं, हाँ, 50 को 5 गुना किया गया है तो कितना हुआ है 250। मतलब यहाँ पे 4 अक्षर थे तो 4 से गुणा किया गया था, यहाँ पे 5 अक्षर हैं तो यहाँ 5 से गुणा किया गया है। अब इसमें अक्षर हैं 4 तो गुणा करेंगे 4 से, ठीक है। देखेंगे एच जो है, एच कौन से नंबर पे आएगा। अगर हम एच की बात करते हैं तो एच 8 नंबर पे आता है, और ए 1 नंबर पे आता है, और आई जो है 9 नंबर पे आता है, और आर जो है 18 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 18 और 9 27, 27 1 28, 8 36 हो गया, ठीक है, 36 हो गया। 4 नंबर हैं तो 4 से गुणा कर दोगे तो 144 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट एक ये रहा, 144 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करते हैं तो ई को 5 लिखा गया है, ठीक है। होटल को क्या लिखा गया है 12, ठीक है। होटल को क्या लिखा गया है 12, तो लैम्ब की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ई तो 5 नंबर पे आता है, 5 लिखा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे होटल को, तो होटल की अगर बात करते हैं तो एच जो है कौन से नंबर पे आता है, तो एच जो है 8 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद ओ की बात करेंगे तो ओ 15 नंबर पे आता है, और टी की बात करेंगे तो टी 20 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद ई की बात करेंगे तो ई 5 नंबर पे आएगा, और उसके बाद एल की बात करेंगे तो एल 12 नंबर पे आएगा, ठीक है। अगर इन सबको जोड़ दोगे तो आ जाएगा 60, ठीक है। अच्छा, 60 है, 60 इसको अगर 5 से हम भाग कर दें, ठीक है, 5 से भाग कर दें तो 12 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो योगफल होगा उसमें जितनी संख्याएं होंगी उससे भाग करना होगा। इसके पहले वाले में जैसे गुणा किया गया था, सेम पोजीशन यहाँ पे भाग किया गया है, ठीक है। अगर इसको हम 5 से भाग कर देंगे तो 12 मिल जाएगा हमको। यहाँ पे नंबर 1 ही था तो 5 को जब 1 से भाग करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। मतलब वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। अब इनको क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देंगे, नंबर हमारे पास 4 हैं तो 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। देखते हैं एल की बात करते हैं हम, तो एल कौन से नंबर पे आएगा 12 पे, और ए जो है 1 नंबर पे आएगा, एम जो है 13 नंबर पे आएगा, और बी जो है दूसरे नंबर पे आएगा। तो 13 2 15 हो गए, 15 1 16 हो गए, और 16 2 12 हो गए 28, ठीक है। 28 को जब हम 4 से भाग करेंगे, क्योंकि 4 नंबर है यहाँ पे, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा क्या उत्तर आ जाएगा 7 जो होगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा 7 जो होगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करते हैं तो काइट्स को क्या लिखा गया है 2 लिखा गया है, ठीक है। और मंडे को भी 2 लिखा गया है, एयर को भी 2 लिखा गया है। यहाँ ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, इसमें जो है स्वरों की बात की गई है। देखो इसमें भी 2 स्वर हैं, आई और ई, ठीक है। पहले वाले में आई और ई, इसमें बात करते हैं तो ओ स्वर है, ए स्वर है, ठीक है। इसमें भी 2 मिले, तो मतलब स्वर जितने हैं उतने नंबर लिखे हैं। ए आई इसमें है, इसमें भी 2 हैं। अब यहाँ भी बात करेंगे यू स्वर है, ठीक है, और स्वर कौन सा है ए, ठीक है। यू है और ए है तो कितने स्वर हुए 2, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा डी 2, ठीक है। यहाँ पे स्वर काउंट किए गए हैं। एक और ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एक एक क्वेश्चन हम आपको इसमें करा देंगे, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करते हैं, 43 की बात करते हैं तो टी ओ, ठीक है, टी ओ को क्या लिखा गया है 19, ठीक है। टी ओ को क्या लिखा गया है 19, और एम वाई को लिखा गया है 16। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टी जो है टी आता है कौन से नंबर पे 20 नंबर पे, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होता है
7 नंबर वाला, ठीक है। जी, इसका अपोजिट क्या होता है? जी, 7 नंबर वाला। और ओ की अगर हम बात करते हैं तो ओ हमारा कहाँ पे आता है? ओ आता है 15 नंबर पे, ठीक है, 15 नंबर पे आता है। तो इसका अपोजिट जो होगा वो 12 नंबर वाला आएगा। 12 नंबर में क्या आता है? एल, ठीक है। 12 नंबर पे क्या आता है? अब ये ध्यान से देखिएगा, इनके अपोजिट वाले जो नंबर हैं, क्या 19 मिल रहा है? मिल रहा है ना। इनके अपोजिट जो नंबर हैं 19 मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर एम की चेक करेंगे तो एम जो है, एम की अगर हम बात करेंगे तो एम जो है नंबर इसका 13 होता है, तो ये उसका उल्टा जो होगा 24 होगा, ठीक है। उल्टा जो होगा 14 होगा, सॉरी 24 नहीं 14, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, जितना भी नंबर होता है उसको 27 से माइनस कर दो, उसको अपोजिट वाला आ जाता है। अगर वाई की हम बात करते हैं, ठीक है, अगर वाई की हम बात करते हैं तो वाई जो है, वाई की अगर बात करेंगे तो वाई जो है आता है 25 नंबर पे। तो 25 नंबर का अपोजिट क्या होगा? 2 नंबर वाला, ठीक है। दोनों को जोड़ के क्या 16 लिखा है? सेम लिखा है ना। अगर एच की हम बात करेंगे, ठीक है, अगर एच की बात करेंगे तो एच जो है 8 नंबर पे आता है। 8 नंबर का अपोजिट कितना आएगा? 19 नंबर आएगा, ठीक है। ई जो है 5 नंबर पे आता है, तो 5 नंबर का अपोजिट जो होगा वो 22 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 41 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 41 जो होगा इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 41 जो होगा इसका राइट आंसर बनेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करते हैं तो जीप को क्या लिखा गया है? 198, ठीक है। यहाँ पे विपरीत कोड लगाना है, ठीक है, विपरीत कोड लगाना है इसमें। तो जेड का विपरीत क्या होगा? ए, मतलब 1, ठीक है। और आई का क्या होगा? ठीक है, आई का अपोजिट क्या होता है? आर, ठीक है। आर कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है, ठीक है। और ये जो है पी, पी की अगर हम बात करते हैं तो पी कौन से नंबर पे आता है? 16 नंबर पे। तो इसका अपोजिट वाला कौन सा होगा? 11 नंबर वाला होगा, ठीक है। अगर हम सबको जोड़ देंगे यहाँ पे तो कितना बनेगा? सबको जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 18 और एक 19, एक 20 और एक 30, 30 बना इनको सबको जोड़ के, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये लिखा है 30 × 6 + 18, यही तो बना है 30 × 6 + 18। अब सेकंड वाले को इसको वेरीफाई करेंगे, क्या यही बन रहा है? जितना योगफल आएगा उसको 6 से गुणा करके क्या 18 जोड़ने पे नंबर बन रहा है? अगर बन रहा है तो हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। अगर हम जेड की बात करते हैं तो जेड का अपोजिट होगा 1, ठीक है। और यहाँ पे ए की बात करते हैं तो 8 का कितना होगा? 26 होगा, ठीक है, ए का 26 होगा। और पी की बात करते हैं तो पी का जो अपोजिट होगा वो कौन सा होगा? पी के अपोजिट की बात करते हैं तो क्या के होगा? तो के जो है, ठीक है, 11 नंबर पे आता है। अगर इन सबको जोड़ दो कितना आएगा? 27 हो जाएगा, 28, 38 हो गया, ठीक है, 38 हुआ। 38 को 6 से जब गुणा करोगे तो कितना आएगा? 38 को अगर हम 6 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 8 × 48 हो गया, ठीक है, 8 × 48 हो गया। और हमारे पास 4 बता, तो 6 × 18 और ये 22, 4, ठीक है, 228 में से, ठीक है, जैसे ही हम 18 जोड़ेंगे तो 246 आ जाएगा। मतलब पैटर्न जो है वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। अब यही पैटर्न सेम इसमें लगा देंगे, ठीक है। क्या लगाना है? सबको जोड़ देना है, × 6 कर देना है, प्लस 18 कर देना है, ठीक है। विपरीत वाले निकाल के सबको जोड़ देना है। अच्छा, एम की बात करते हैं तो इसका विपरीत एन होता है, तो एन जो है 14 नंबर पे आता है, ठीक है। ए जो है पहले नंबर पे आता है, पहले नंबर वाले का विपरीत जो होगा वो 26 नंबर वाला होगा, ठीक है। और पी जो है, पी की बात करते हैं तो पी आता है हमारा 16 नंबर पे। 16 नंबर का विपरीत जो होगा वो 11 नंबर पे आएगा। और इसको क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे, प्लस 18 कर देंगे, ठीक है, प्लस 18 कर देंगे तो हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा 324। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते थे, अगर इतना लंबा कैलकुलेशन ना करना हो आपको तो जो भी आंसर होगा 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। तो 6 का मल्टीपल की अगर बात करते हैं तो ये 6 से नहीं कट रहा है, ठीक है, और ये 6 से नहीं कट रहा है, ठीक है। इसकी बात करते हैं ये भी 6 से, ये 6 से कट रहा है, ठीक है, ये 6 से कट जाएगा और ये वाला भी 6 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 पे फंस जाता ऑप्शन। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा हम निकाल लेंगे तो 324 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, पैटर्न सारे जानदार हैं, ठीक है, बहुत कम किताबों में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम बात करेंगे ड्राइवर की, ड्राइवर को लिखा गया है 12, पेडेस्ट्रियन को लिखा गया है 20, तो लिखा एक्सीडेंट को लिखना। अच्छा, ड्राइवर में देखेंगे 6 लेटर हैं, 6 को 2 गुना कर दिया गया 12। यहाँ पे देखेंगे 10 लेटर हैं, 10 को 2 गुना कर दिया गया 20 हो गया, ठीक। यहाँ पे लेटर देखेंगे 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 लेटर हुए, 8 को 2 गुना कर दो तो 16 जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक इस टाइप का पैटर्न बनता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अब दूसरा पैटर्न है, ठीक है। अब दूसरे पैटर्न में कैसे देखेंगे? दूसरा पैटर्न किस टाइप का बनता है, ठीक है।
सीधा क्वेश्चन से ही हम देखते हैं दूसरा पैटर्न हमारा कैसे बनता है। दूसरे पैटर्न की अगर हम बात करें तो डी जो है चौथे नंबर पे आता है, वैसे ही लिखा है। ई जो है 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। ए जो है पहले नंबर पे आता है और एल जो है 12 नंबर पे आता है। सेम टू सेम वैसे लिख दिया गया है, ठीक है। अगर एल की बात करते हैं तो एल हमारा 12 नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है। बाकी तीनों में 12 है। और दूसरे ए की बात करते हैं तो ए जो है 1 नंबर पर आता है, तो इसमें भी ये भी कट गया, ठीक है। 2 ऑप्शन बचे हैं। और डी वाला दोनों में 4 है। और वाई की बात करते हैं तो वाई 25 नंबर पर आता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बी वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो किसी सांकेतिक भाषा में ACCNE को 3, 7, 29, 11 लिखा है, तो बॉयल को बताना है क्या होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ए जो है 1 नंबर पे आता है, ठीक है। ए जो है 1 नंबर पे आता है, 1 को 2 से उड़ा करके 1 जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो 3 आ गया है। और सी जो है 3 नंबर पे आता है, 3 को 2 से उड़ा करके 1 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। मतलब पैटर्न क्या मिला, इंटू 2 + 3, ठीक, इंटू 2 + 1, ठीक है, इंटू 2 + 1, ठीक है। देखो ए जो है 1 नंबर पे आता है, 1 को 2 से गुणा करोगे 2 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ दोगे 3 आ जाएगा। सी जो है 3 नंबर पे आता है, 3 को 2 से गुणा करोगे 6 आ जाएगा, 1 जोड़ दोगे 7 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे एन की अगर हम बात करते हैं तो एन जो है 14 नंबर पे आता है, 14 को 2 से गुणा करोगे 28 आ जाएगा, 1 जोड़ दोगे 29 आ जाएगा। ई की बात करेंगे तो ई 5 पे आता है, 5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 में 1 जोड़ दोगे 11 आ जाएगा। तो बी की अगर हम बात करते हैं तो 25 वाले तो पहले ही कट जाएंगे दोनों, ठीक है। 31 भी कट जाएगा क्योंकि इतना बड़ा बड़ा बी होता नहीं, बी 2 होता है, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 वाला उत्तर हो जाएगा। ये तो सब ऐसे ही कट गए, ठीक है। इस तरह से बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। पूरा भी करना होता तो हम कर लेते, लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो हम इसी को टिक कर देंगे। अगर आगे निकालना होता तो ओ की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें ओ की, तो ओ आता है 15 नंबर पे, तो 15 को 2 से गुणा करोगे 30 आ जाएगा, 30 में 1 जोड़ दोगे 31 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई की बात करते हैं तो आई जो है 9 नंबर पे आता है, 9 को 2 से गुणा करोगे 18 आ जाएगा, 18 में 1 जोड़ देते तो 19 आ जाता। एल की बात करते हैं तो एल आता है 12 नंबर पे, 12 को 2 से गुणा करोगे तो 24 आ जाएगा, 24 में 1 जोड़ देते तो 25 आ जाता, ठीक है। पैटर्न पूरा भी निकालना होता तो हम आसानी से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर एक टाइप का अलग क्वेश्चन मिलेगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। बात करते हैं मशीन की, ठीक है। मशीन की बात करते हैं तो यहाँ पे मशीन को क्या लिखा गया है, 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एन जो है 13 नंबर पे होता है और इसमें 6 जोड़ के 19 बना दिया गया है, ठीक है। ए जो है पहले नंबर पे होता है, 6 जोड़ दिया गया तो 7 बना दिया गया। सी जो है तीसरे नंबर पे होता है, 6 जोड़ दिया गया 9 बना दिया गया, ठीक है। मतलब कि 3 जोड़ जोड़ के पैटर्न बनाया गया है, ठीक है। 3 जोड़ जोड़ के पैटर्न बनाया गया। अच्छा, अगर डी की बात करें हम तो डी आता है चौथे नंबर पे। डी कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे जब हम 6 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 में एक ही ऑप्शन है, तो बाकी हमको कुछ भी हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही ऑप्शन से हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे किसी सांकेतिक भाषा में वर्ग को 4, 12, 9, 16 लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, अगर वर्ग की बात करते हैं, डब्लू जो होता है, डब्लू जो नंबर पे आता है 23 नंबर पे आता है, ठीक है। 23 नंबर वाले का अपोजिट जो है 4 नंबर होता है, तो क्या 4 ही तो लिखा है, अपोजिट नंबर वाला लिखा है। अगर ओ की बात करते हैं तो ओ 16 नंबर पे 15 नंबर पे आता है। 15 की अपोजिट की बात करते हैं तो वो 12 होता है, क्योंकि दोनों का फल 27 होगा, समझ लो अपोजिट है। अपोजिट निकालना हो तो नंबर संख्या का घटा दो तो अपोजिट वाला नंबर आ जाएगा। अगर हम आर की बात करते हैं तो आर 18 पे आता है, 18 का अपोजिट 9 होता है। मतलब क्या लिखा है, अपोजिट जो भी होते हैं वर्ड उनका जो है नंबर लिखा है। अच्छा, अगर हम डी की बात करते हैं तो डी आता है 4 नंबर पे, तो इसका अपोजिट 23 नंबर वाला होगा, ठीक है। 23 नंबर वाला होगा तो 2 ऑप्शन पहले ही काट दो, ठीक है। अगला जो है ओ की बात करते हैं तो ओ आता है कौन से नंबर पे, 15 नंबर पे। तो 15 नंबर वाला अपोजिट क्या होगा, 12 नंबर वाला होगा। तो इसमें 12 है, इसमें 13 है, तो ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हुआ, डी वाला हमारा इसका राइट हो गया, ठीक है। डी वाला हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या देखेंगे, किसी निश्चित भाषा में वर्ग को 5, 6, 9, 2 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लव को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। वर्ग को क्या लिखा गया है, 5, 6, 9, 2, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लेटर तो बड़े बड़े लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, लेटर तो बड़े बड़े लिखे हैं, लेकिन उनकी कोडिंग जो है वो छोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, उनके नंबर जो है उसका योगफल हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो डब्लू की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो डब्लू की अगर हम बात करते हैं तो डब्लू आता है 23 नंबर पे, और 2 और 3 को जोड़ दो को 5 बन जाएगा, ठीक है। और ओ की अगर हम बात करते हैं,
ओ की अगर हम बात करते हैं तो ओ आता है कौन से नंबर पे, 15 नंबर पे, ठीक है। 15 पे अगर हम बात करें दोनों को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आर की बात करते हैं तो आर का नंबर कौन सा आता है, तो आर पे बात करेंगे, आर 18 नंबर पे आता है, 8 और 1 को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब ये जो पैटर्न है ये वेरीफाई कर रहा है, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एल की बात करते हैं अगर हम, तो एल का नंबर कौन से नंबर पे आता है, तो एल जो है हमारा कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। उसके बाद ओ की बात करते हैं तो ओ 15 नंबर पर आता है, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो पहला वाला जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास 5 टाइप के क्वेश्चन इसमें और हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मिक्स वाला कराएंगे, वो अगली वीडियो में आप देखेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या लिखा गया है, KDJQ को 81422 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में PRMT को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम K की बात करें तो K की बात करते हैं, K 11 नंबर पे आता है, ठीक है। और D की बात करते हैं तो D 4 नंबर पे आता है, और J की बात करते हैं तो J जो है 10 नंबर पे आता है, और Q की बात करते हैं तो कौन से नंबर पे आएगा, Q जो है 17 नंबर पे आता है, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे इन दोनों को जोड़ो, ठीक है, तो इसको लास्ट में फिट कर दो, 2 आ गया। उसके बाद 4 आ गया, इन दोनों को जोड़ो 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद 7 और 1 को जोड़ो 8 आ गया, मतलब रिवर्स करके लिखा गया है, ठीक है, रिवर्स करके लिखा गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन P जो है, अगर P की बात करते हैं हम तो P 16 नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है, दोनों को जोड़ के लास्ट वाले में लिखो तो लास्ट में 7 सब में है, ठीक है। उसके बाद आता है R की बात करते हैं तो R 18 पे होता है, ठीक है। तो 8 और 1 9 सब में भी 9 है। और M की अगर हम बात करते हैं तो M 13 पे आता है, 13 का जब जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 आ जाएगा, तो 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दो में 4 मिला, ठीक है। अगर हम T की बात करते हैं तो T होता है 20, 20 को जब जोड़ दोगे तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 3 वाला ये आंसर नहीं होगा, तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रिक्वेस्ट को H2R5 लिखा गया है, ठीक है। तो उसी में एसिड को क्या लिखेंगे, ठीक है, एसिड को क्या लिखेंगे। तो इसमें क्या किया गया है, स्वर और व्यंजनों की अलग अलग कोडिंग की गई है, ठीक है, स्वर और व्यंजनों की अलग अलग कोडिंग की गई है, ठीक है। तो व्यंजन की कोडिंग जो की गई है, ठीक है, व्यंजन की कोडिंग की गई है, व्यंजन की कोडिंग से एक जोड़ के क्या किया गया है, व्यंजन की कोडिंग में एक जोड़ के, ठीक है। देखो आर की अगर बात करते हैं हम तो आर में एक जोड़ दिया गया, एस आ गया, ठीक है, ठीक है, एस आ गया। और ई की बात करते हैं तो ई को जो है 2 लिखा गया है, ई को जो है क्या लिखा गया है, 2। क्यों लिखा गया है, क्योंकि वॉवेल जो हमारे होते हैं, ठीक है, स्वर जो होते हैं हमारे ए, ई और आई, ओ, यू दूसरे नंबर पे आता है इसलिए, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आता है इसलिए। और क्यू में एक जोड़ देंगे तो आर आ जाएगा, ठीक है। फिर यू जो है कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है, इसलिए 5 लिखा है। और ई जो है कौन से नंबर पे आता है, फिर दूसरे नंबर पे आता है। और अगर एस की बात करते हैं एक जोड़ देंगे, और टी की बात करेंगे तो मतलब जितने भी व्यंजन हैं उसमें एक जोड़ देंगे, और जितने भी स्वर हैं उनका वही वाला नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ए की अगर बात करते हैं तो ए आता है पहले नंबर पे ही, तो पहले नंबर पे ये तो नहीं है, ये तीनों हैं, ये आई है, ठीक, इसको काट दो, पहले नंबर पे ये मिले। और सी की बात करते हैं तो सी जो है वो तो व्यंजन है, स्वर तो है नहीं, तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, डी बनाना पड़ेगा, तो डी इसमें है, इसमें नहीं है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा। उसके बाद अगर आई की बात करते हैं तो आई जो है तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है, यही तो होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये तीसरे नंबर पर आता है इसलिए 3 लिखा है। और डी के बाद ई जोड़ दिया गया है, मतलब जितने भी स्वर हैं उसमें एक जोड़ देंगे, और जितने भी हमारे जितने भी व्यंजन हैं उसमें एक जोड़ देंगे और स्वर को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, उनका नंबर वैसे ही लिखेंगे। अगला देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इसमें देखेंगे मैनेजर को, तो मैनेजर को क्या लिखा गया है, 34। यहाँ पे हम स्वर देखते हैं कितने हैं, स्वर कितने हैं, ए हो गया, ये ए हो गया, और ए हो गया, 3 हो गए, तो ये पहला वाला जो है स्वर है। और बच्चे कितने, एम, एन, जी, आर, ये हैं व्यंजन, ठीक है, तो ये 4 हो गया, मतलब पहले स्वर जितने हैं वो लिखा है, बाद में व्यंजन जितने हैं वो लिखा है। यहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे पहले स्वर देखते हैं, आई, ई, ठीक है, ओ, 3 है तो 3 लिखा है। और व्यंजन क्या है, डी, आर, सी, टी, आर, कितने हुए, 5,
ठीक है, मतलब कन्फर्म हो गया। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। अगर यहाँ पे बात करेंगे हम, तो यहाँ पे अगर हम स्वर की बात करते हैं तो केवल एक है, तो एक एक किसी में है नहीं, पहले ऑप्शन में केवल एक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, एक स्वर है और 4 क्या है, व्यंजन। ठीक है, एक स्वर है और 4 क्या है, व्यंजन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करते हैं तो 8 को क्या लिखा गया है, 20। तो ए जो होता है 1 पे आता है और 20 आता है, दोनों को गुणनफल क्या आ गया, 20 आ गया। अगर बैट की बात करते हैं, बी 2 पे आता है, ए 1 पे आता है, टी जो है 20 पे आता है, तो गुणनफल क्या आ गया, 40। ठीक है, उसी तरह कैट की अगर बात करते हैं तो 3 और 1 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा, 60 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या लिखा गया है, डियर को लिखा गया है 122 और 15 और हाई को लिखा गया है 56-45। उसी सांकेतिक भाषा में हील को कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसी सांकेतिक भाषा में हील को कैसे लिखेंगे। अच्छा, डी कौन से नंबर पे आता है, 4। ठीक है, ई कौन से नंबर पे आता है, 5, फिर ई 5। ठीक है, और जो है आर कौन से नंबर पे आता है, आर कौन से नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिएगा, 4 में से 3 माइनस कर दो 1 आ गया, 5 में से 3 माइनस कर दो 2 आ गया, 5 में से 3 माइनस कर दो 2 आ गया, 18 में से 3 माइनस कर दो 15 आ गया। मतलब जो भी उनका नंबर होगा उसमें से 3 माइनस किया गया है। ठीक है, अगर हम एच की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे एच की, तो एच 8 नंबर पे होता है, 8 नंबर पे होता है। जब इसमें 3 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 केवल एक ही ऑप्शन में है, डायरेक्ट टिक कर देंगे। उसके बाद अगर देखेंगे ई को, ठीक है, ई को अगर देखना चाहे तो 5 नंबर पे आता है, 5। दोस्तों मिश्रित पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो मिश्रित पैटर्न जो होते हैं, ठीक है, वो 2 तरीके होते हैं, एक पुराना पैटर्न है, एक नया पैटर्न है। तो हमारे एग्जाम में जो पूछा जा रहा है अभी, पुराना वाला पैटर्न पूछा जा रहा है। नया पैटर्न जो है बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पुराने पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो पुराने पैटर्न में जैसे लिखा है हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू को क्या लिखा गया है, नीट इन FU। ठीक है, और आर यू देयर की बात की जाए तो इसको लिखा गया है टिन, SE और नी। इन सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अगर हाउ का कोड पूछते हैं, ठीक है, हाउ की अगर हम बात करते हैं तो हम सब लोग देखते हैं हाउ किस में है, हम देखेंगे हाउ किस में नहीं है। ठीक है, बहुत आसान तरीका आपको बताएंगे हाउ किस में नहीं है। अच्छा, आर यू देयर में हाउ नहीं है, ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन होंगे ये भी उत्तर नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते। तो टिन भी उत्तर नहीं होगा, और SE जो है ये भी उत्तर नहीं हो सकता, और नी जो है ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, FU हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, सब लोग क्या देखते हैं कि किसमें है, हम देखते हैं किसमें नहीं है, जस्ट उल्टा करेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन इज बेस्ट मेथड। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं देयर। अच्छा, देयर की बात करते हैं तो देयर सेकंड वाले में है, फर्स्ट वाले में नहीं है। तो फर्स्ट वाले के कोड कौन से हैं, ये तीनों उत्तर नहीं हो सकते। तो नी जो उत्तर नहीं हो सकता, और टिन भी उत्तर नहीं हो सकता, FU भी उत्तर नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर होगा, SE जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, आर का कोड पूछा गया है। ठीक, आर की अगर बात करते हैं तो हाउ आर यू इसमें भी है, ठीक है, और आर यू इसमें भी। अच्छा, दोनों में आर यू कॉमन है, और अगर कोड में बात करें तो दोनों में कॉमन है टिन, TIN भी कॉमन है दोनों में, और दोनों में क्या कॉमन है, नी। ठीक है, NEE, ये दोनों में दोनों कॉमन है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग एक पार्टिकुलर नहीं निकाल सकते, तो या तो ये होगा टिन या फिर NEE। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C वाला होगा। UR का जो कोड है यही है, एक U होगा इसमें और एक R होगा। ठीक है, अब नीचे क्या पूछा गया, अच्छा इसमें R पूछा गया था, नीचे U पूछा गया। तो हमको जब डिसीजन यही नहीं पता है दोनों में कौन क्या है, तो या तो नी होगा या तो टिन होगा। तो इसका भी चौथे वाले का भी राइट आंसर क्या होगा, C वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, C इज गुड। C इज गुड को लिखा गया है 1 2 5। तो अगला क्या है, इज ही बैड 5 7 9, और आर वी गुड जो है 2 8 4 है। इन सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों को हल करना है। ठीक, C का कोड पूछा गया। अच्छा, C किस में नहीं है हम देखेंगे तो WV गुड में C नहीं है, तो इसका उत्तर तो है 2 8 और 4 नहीं हो सकता। तो 4 नहीं होगा, 8 तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ से हमारे कट गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे, पहले में C है और दूसरे वाले में भी C नहीं है, इसमें C नहीं है ना। इज ही हैड, तो 5 है और 7 है और 9 है, तो 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 9 होगा। तो 3 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। तो C का जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। C का उत्तर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसके बाद वाला
वी बैड की बात करते हैं। अच्छा, अगर पहले और दूसरे में देखेंगे, पहले और दूसरे में, तो पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, इज कॉमन है, ठीक है। पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, इज। तो और नंबर में क्या कॉमन है, 5। तो इज का जो नंबर हो गया वो क्या हो गया, 5, ठीक है। इज का कोड हो गया 5। अगर हम बात करते हैं पहले और तीसरे में, तो पहले और तीसरे में बात करते हैं तो दोनों में कॉमन है गुड, ठीक है। अगर गुड कॉमन है और नंबर में बात करते हैं तो ये है 2, ठीक है। तो गुड जो है, गुड का कोड क्या है, 2, ठीक है। गुड का कोड क्या है, 2। अब देखेंगे यहाँ पे अगर हम वी की बात करते हैं, यहाँ पे अगर वी की बात करते हैं, आर वी लिखा है, तो वी जो है गुड जो है यहाँ पे 2 नहीं होगा, या तो 8 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे आर और वी 2 हैं, 2 में से एक 8 होगा, ठीक है, एक 4 होगा। हमको ये पता नहीं है कौन कौन सा है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा बैड की बात करते हैं, तो बैड कहाँ पे है, इसमें, ठीक है। इससे हमारा 5 निकल गया है क्योंकि 5 इज है, ठीक है। 5 निकल गया है तो ये जो इज हट गया है, तो यहाँ से ही हैड जो है, ही हैड में एक 7 होगा और एक 9 होगा, ठीक है। ही हैड में से ही बैड में से एक 7 होगा एक 9 होगा। अच्छा, यहाँ पे ही बैड तो है नहीं, तो दोनों 7 और 9 भी दोनों नहीं आ सकते साथ, और 8 और 4 भी दोनों साथ नहीं आ सकते। तो 7 और 9 काट दिया, दोनों साथ आ गए, क्योंकि एक इससे लिया गया है एक इससे लिया गया है, तो एक लेटर इसका होगा एक लेटर इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 और 9 वाला काट दिया, और ये 4 और 8 भी एक साथ आ गए, इसको भी काट दिया, ठीक है। अच्छा, 3 और 6 न तो इसमें है ना तो इसमें है, तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि एक लेटर इससे होगा एक लेटर इससे होगा। देखो इसमें जो है 9 इससे उठाया गया है, 8 इससे उठाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वी की, ठीक है। वी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो वी क्या होगा, इज हमारा आ गया, ठीक है। इज हमारा कितना आया है, इज आया है 5, और गुड जो आया है वो कितना आया है, 2। 1 मिनट, ठीक है। इज जो आया है, इज कितना आया था, 5, ठीक है। इज कितना आया था, इज आया था 5, ठीक है। और गुड जो आया था, गुड कितना आया था, गुड की बात करते हैं तो गुड आया था 2, ठीक है। और यहाँ पे वी का कोड निकालना है, ठीक है। अच्छा, पहले वाले में तो वी है नहीं, पहले वाले में वी नहीं है, ठीक है। पहले वाले में तो 1 2 5 उत्तर नहीं होगा, तो 2 हट गया यहाँ से, ठीक है, 2 हट गया, ठीक है। अब अगला देखेंगे, इज ही हैड, ठीक है। इज ही हैड, इसमें भी वी नहीं है, तो 5 और 7 और 9 उत्तर नहीं होगा, इसमें तीनों ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे हम वी की, तो वी पे अगर बात करते हैं हम, तो वी वाले में इसमें जो है, इसमें गुड का जो कोड था वो कितना था, 2 था, ठीक है। गुड का कोड कितना था, 2 था। अच्छा, आर वी हम कहीं से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसमें या तो एक 8 होगा एक 4 होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 और 8 जो होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मैन इज ब्लैक लिखा है, ब्लैक डायमंड गोल्ड लिखा है, डायमंड रोज गोल्ड लिखा है, अर्थ निकालना है, ठीक है, रोज का। अच्छा, अगर रोज़ की बात करते हैं तो क्या पहले वाले में रोज़ है, मैन इज ब्लैक, रोज़ नहीं है ना। तो अगर रोज़ नहीं है तो परसेंटेज नहीं होगा, और ये एस कटा हुआ नहीं होगा, और हैज भी नहीं होगा, तो एक ऑप्शन हमारा यहाँ से कट गया। अच्छा, सेकंड वाले में ब्लैक डायमंड गोल्ड, ठीक है, इसमें भी रोज़ नहीं है, तो परसेंटेज तो होगा नहीं, और ये सी वाला भी नहीं होगा, और ये @ भी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर आया स्टार आ गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, स्टार आ गया। रोज़ का आंसर क्या आया, स्टार। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे पिंक रोज गोल्ड, ठीक है। यहाँ पे एक नया वर्ड मिला है पिंक, जो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें एक सिंबल भी ऐसा होगा जो नया होगा, ठीक है। बाकी रोज भी है और गोल्ड भी है, ठीक है। ये देखो रोज गोल्ड इसमें है, तो यहाँ पे एक बात पता चल गई, इन 3 सिंबल में से 2 सिंबल उठाएंगे, ठीक है, और एक नया सिंबल होना चाहिए। ये किस में है देख लेते हैं, ठीक है। एक नया सिंबल होगा और 2 इससे होंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 इससे तो हैं, लेकिन स्टार की बात करते हैं तो स्टार भी है इसी का, ठीक है। तो ये नया सिंबल नहीं है इसमें, ये गलत हो गया, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं ए और सी, ठीक है, इस पे तो है ही नहीं, ठीक है। ये तो स्टार और जो है @ है, और एक जो है नया सिंबल है, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो एक स्टार है यहाँ से, और ये वाला स्टार हो गया, और ये वाला @ हो गया, और ये नया सिंबल मिला है, ठीक है। अभी हम आगे चेक कर लेंगे, इसको होल्ड करते हैं। तीसरा क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा, इसमें तो तीनों नए हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं,
ठीक है। चौथे की बात करते हैं तो अल्फ़ा गामा 2 इसमें नए हैं, ठीक है। हमको नया केवल एक चाहिए पिंक वाला, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा जो राइट आंसर कौन सा बना था, बी वाला हमारा राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न जो है आज का लास्ट प्रश्न होगा हमारा, ये क्या है, यदि लाल को पीला कहा जाए, ठीक है, लाल को पीला कहा गया, ठीक। इसी प्रकार पीले को नीला, नीले को नारंगी, नारंगी को हरा, हरे को लाल कहा जाता है। तो साफ आसमान का रंग क्या होता है, तो साफ आसमान का रंग क्या होता है, नीला होता है, ठीक। और नीले को क्या कहा गया है, नारंगी। तो इसका उत्तर क्या होगा, नारंगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और है भी, इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यदि आसमान को तारा कहा जाए, तारा को बादल कहा जाए, बादल को पृथ्वी कहा जाए, पृथ्वी को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को किताब कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी की बात करें तो आसमान में उड़ते हैं। तो आसमान को क्या कहा गया, तारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा तारा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा तारा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि कंबाइंड वाला जो सेट था ये यहाँ से ख़त्म हो गया, मिश्रित कोडिंग थी यहाँ से ख़त्म हो गई और पूरा चैप्टर